ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 8वां, रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच की वार्तालाप। तो आखिरी जो प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि जो मुक्ति की इच्छा करते हैं उनका गंतव्य क्या है, तो जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं उनका गंतव्य क्या है। इसके उत्तर में ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो ज्ञान के पीछे पड़े रहते हैं वो एक नीम वृक्ष की तरह है। हमने काफ़ी डिस्कस किया था कैसे शुष्क चिंतन जिसका रिजल्ट भक्ति ना हो, भक्ति की क्रियाएं ना हो, वो एक नीम के वृक्ष की तरह है और उसका स्वाद चखना, वो फल उसके नीम के फल को चखने जैसा है। और जो भक्ति योग में लगे हैं उनका वो जो कर रहे हैं वो कैसा है, वो ऐसा है जैसे कि कोयल जो है आम के पेड़ में आम की मंजरियों को खाते हैं। आगे चलते हैं। अभागिया ज्ञानी आस्वादये शुष्क ज्ञान, कृष्ण प्रेमामृतपान करे भाग्यवान। रामानंद राय ने आगे कहा, अभागे शुष्क दार्शनिक दर्शन की शुष्क विधि का आस्वादन करते हैं, किंतु भक्तगण नियमित रूप से कृष्ण प्रेम रूपी अमृत का पान करते हैं, अतएव वे सर्वाधिक भाग्यशाली हैं। तो हम लोग अक्सर अपने आप को भाग्यशाली नहीं मानते हैं। भक्ति का फल मिलने के बाद भी हमारा जो है, कहते हैं एक कहावत है बहुत पुरानी, हम बचपन सुनते हैं कि नाली के कीड़े को उठा के अगर आप एक सिंहासन पे भी बैठा देंगे तो थोड़ी देर में सिंहासन से रेंगते वो फिर से नाली में चला जाएगा। तो ये नाली के कीड़े की विशेषता है। उसी तरह से भक्ति के दिव्य रस मिलने के बाद भी व्यक्ति सांसारिक रसों को भोगने में लगा हुआ है। वो लोग तो दुर्भाग्य हैं जिनको भक्ति का रस नहीं मिला। यहाँ लिखा है कि वो बेसिकली सर्वाधिक भाग्यशाली वो हैं जो कृष्ण प्रेम रूपी अमृत का पान करते हैं। जो भक्ति में आ ही नहीं पाए वो तो दुर्भाग्य हैं ही, लेकिन जो भक्ति में आने के बाद भी इन्हीं रसों का स्वाद करना चाहे तो वो नाली के कीड़े की जैसा है, जिसको सिंहासन पर बिठाया गया था लेकिन फिर भी इन्हीं लोअर टेस्ट की तरफ वो जा रहा है। कितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है वो। उसी के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि जो लोग शुष्क दार्शनिक दर्शन की शुष्क विधि का आस्वादन करते हैं। हम लोग हर चीज़ को, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम श्रवण करते हैं तो ये सुनना चाहिए कि मेरे बारे में बोला जा रहा है, तो अगर इसको हम अपने ऊपर लें तो ऐसा लगता है कि हम भी तो यही कर रहे हैं, हम भी तो शुष्क चिंतन कर रहे हैं। हमारी हियरिंग है, हमारी रीडिंग है, वो केवल इसलिए है कि रीडिंग करनी है, हियरिंग करनी है। कुछ मिनिमम काम नहीं करेंगे तो निकाल देंगे यहाँ से। इस चक्कर में हम कुछ काम कर रहे हैं जो कि शुष्क है। क्यों शुष्क है? क्योंकि उसमें हम प्रेममयी सेवा नहीं कर रहे हैं, जो कि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था। हम उस दिव्य रस का पान नहीं कर रहे हैं, हम इसको रिचुअल की तरह कर रहे हैं, भक्ति के प्रोसेस को, चैंटिंग को, अपनी रीडिंग को, हियरिंग को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये दिव्य फल भी मिला। एक फल था जो बड़ा रेयर था, सबको नहीं मिलना था, वो हमें मिला, लेकिन हमने उसको हाथ में ही पड़े रहने दिया। धीरे धीरे वो थोड़ा घर में क्या हो गया, पड़े सड़ गया। इससे अच्छा तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता जो उसका इस्तेमाल करता। तो भक्ति हमें फल मिला, लेकिन हम फिर भी सांसारिक भोगों के बीच में लगे रहे। ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। आधा संसार मुझे लगता है ईटिंग में लगा है, आधा संसार मेटिंग में लगा है। इन दो पे ज़्यादा फोकस है। जब वो ईटिंग और मेटिंग करके थक जाते हैं तो वो स्लीपिंग करते हैं। इस प्रकार स्लीपिंग करते हैं। और जब ईटिंग और मेटिंग और स्लीपिंग करके उनका चरित्र गिर जाता है, उनका स्वास्थ्य गिर जाता है, तो वो डिफेंडिंग करते हैं। फिर वो हॉस्पिटल्स, मेडिक्लेम, इधर हॉस्पिटल, वो उसमें पूरा जीवन ऐसे बीतता है। तो मुख्य तौर पे मुझे लगता है कि हम लोग मेटिंग और ईटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं संसार में,
और दुख की बात है कि भक्ति में आने के बाद भी हम यही करते हैं। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि वही व्यक्ति सर्वाधिक भाग्यशाली है जो भक्तगण नियमित रूप से भगवान के प्रेम रूपी अमृत का पान करते हैं, और इसका जब वो पान करते हैं तो उन्हें बाकी सारे रस जो है फीके लगने लगते हैं। एई मत दुई जन कृष्ण कथा रसे नित्य गीता रोदने हैला रात्रि शेषे। तो इस तरह चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय कृष्ण कथा के रस का आस्वादन पूरी रात करते रहे, उनके कीर्तन करते रहे, नाचते रहे, रोते हुए सारी रात बिताई। इसी को कहते हैं अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे उस दिव्य रस के बारे में हम कह रहे थे। ये लोग जो है उस दिव्य रस का पान जब कर रहे हैं तो ये स्लीपिंग को भूल गए हैं। पूरी रात हमने अभी डिस्कस किया, ईटिंग, मीटिंग एंड फिर स्लीपिंग। खाओ, मीटिंग करो और सो जाओ। इसलिए हिरण्यकश्यपु का नाम था ना हिरण्यकश्यपु। गोल्ड एंड सॉफ्ट बेड, गोल्ड फॉर ईटिंग एंड सॉफ्ट बेड फॉर स्लीपिंग, गोल्ड फॉर अर्निंग ऑल द ऑपुलेंसेस ऑफ द वर्ल्ड। सारी स्त्रियों को जीतने देना, जैसे रावण ने सारी स्त्रियों को ज़बरदस्ती छीन के अपने पास ले आया, और उसके बाद बढ़िया बिस्तर में सो जाओ। लेकिन भक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति इस अमृत रस का पान करता है और पूरी रात को सो ही नहीं पाता है। उसका ईटिंग ना तो खा पाता है ना सो पाता है। सोचिए इन रसों से कितना ऊपर चला जाता है व्यक्ति। तो कृष्ण कथा के रस का आस्वादन करते हुए उन्होंने पूरी रात बिता दी, और पूरी रात में नाचते रहे, रोते रहे। इस तरह से सारी रात उन्होंने बिताई। दोहे निज निज कार्य चलिला विहाने, संध्या काले राया असी मिलिला आरत दीने। प्रातः होने पर दोनों अपने अपने कार्य पर चले गए, किंतु संध्या समय रामानंद राय पुनः महाप्रभु से मिलने आ गए। ऐसा नहीं हुआ कि मैं इतने दिनों से नहीं सोया हूँ, आज मैं नहीं कर पाऊँगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि शरीर भी शरीर है, एक यंत्र है, यंत्र थक जाता है तो हमसे काम नहीं होता है। लेकिन यही यंत्र जब है, इसको जब इंद्रिय तृप्ति के लिए बोला जाता है तो ये दिन रात काम करता है ना। आप जानते ही हैं, कुछ ऐसी चीज़ इसको बोल दी जाए, जैसे आपने कहानी सुनी थी ना, हम सुनते थे बचपन में कि एक व्यक्ति था, उसको बोला गया ये सारी नदियाँ, ये सारे खेत, ये मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, जितना दौड़ के तुम कवर कर लोगे उतना कर लो। जनरली हम लोग दौड़ते हैं तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा दौड़ के हम लोग हाँफ के गिर पड़ेंगे। वो व्यक्ति संध्या समय तक दौड़ता रहा, आगे आगे जाता रहा। उसको सूरज ढलने से पहले वापस आना था, लेकिन इतनी एक्साइटमेंट थी कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया और भागते भागते मर गया, यही सोच के कि मैं इसको भी कवर कर लूँगा, इस ज़मीन को भी कवर कर लूँगा। उसी तरह से व्यक्ति भी दिन रात, जैसे कई ऐसी सिटीज़ हैं वर्ल्ड में, जैसे कि लास वेगस, जो कहते हैं रात को चालू होती है, दिन भर बंद है, रात को तो चालू होते हैं कसिनोज, कैबरेज, जो भी है नाइट क्लब्स, रात को चालू होते हैं जो। तो सोचिए इंसान ऐसा करता है ऐसा नहीं कि इंसान ऐसा नहीं करता है, रोज़ रात को वहाँ पहुँच जाता है, दिन में काम करता है। तो कहने का मतलब है जब उसको अट्रैक्शन होती है किसी चीज़ से तो वो बॉडीली लेवल से ऊपर जाता है। तो क्यों ना ये अट्रैक्शन ऐसी चीज़ में पैदा की जाए। हम लोग इस चीज़ में लिमिटेशन बना लेते हैं, नहीं अब हमसे नहीं होगा। तो हम वही बात कर रहे हैं फिर से दिव्य रस की। जब ये दिव्य रस मिलता है तो जो कि हमें भी प्राप्त हो सकता है और कई भक्तों को होता है। हम देखते हैं इस्कॉन के कितने भक्त हैं जो दिन रात लगे हुए हैं कि उसको कोई दिव्य रस मिल रहा होगा, लेकिन हमारी फिर भी बहुत सारे जगह हम देखते हैं कि हमारी चेतना फिर भी उन्हीं छोटे छोटे रसों में गिरी हुई है। तो ये दोनों रात को फिर से आ गए, रात रात सो ही नहीं रहे। पूरे दिन में महाप्रभु इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, रात को फिर से उन्हें रामानंद राय से मिलने का बड़ा लालसा हो रही है और फिर से रात को आ रहे हैं। इसी तरह से हम देखते थे श्रीवास आंगन में पूरे दिन वो जो भी करते थे प्रचार कार्य, रात को सब लोग मिलके अपना हरिनाम संकीर्तन करते थे, पूरी रात को कीर्तन करते थे और फिर सबरे निकल जाते थे। वही इस तरह से यहाँ पर भी हो रहा है। हमारे शरीर की लिमिटेशन इतनी है नहीं जितनी हमने बना रखी है, वो उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। वो सब कुछ डिपेंड करता है हमारा मन की स्थिति के ऊपर। इष्ट गोष्ठी कृष्ण कथा कही कथा क्षण, प्रभु पद धरी राया करे निवेदन। उसी दिन संध्या समय कुछ समय तक कृष्ण कथा की चर्चा चलाने के बाद रामानंद राय ने महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और इस तरह बोले,
कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व सार, रस तत्व, लीला तत्व, विविध प्रकार। राधा रानी तथा कृष्ण विषयक तत्व तथा उनके दिव्य प्रेम, रस तथा लीलाओं के अनेक दिव्य तत्व हैं। कई सारे तत्व हैं। हमने पीछे कई पहलू डिस्कस किए राधा रानी के प्रेम के, गोपियों के प्रेम के। तो ये कई दिव्य तत्व हैं। एत तत्व मोर चित्ते कैल प्रकाशन, ब्रह्मा के वेद ये न पढ़ाईला नारायण। आपने मेरे हृदय में इन अनेक दिव्य तत्वों को प्रकट किया है। नारायण ने इसी तरह ब्रह्मा जी को शिक्षा दी थी। तो जैसे हम बोलते हैं कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, कैसे भगवान हृदय में प्रकाशित करते हैं हमारे ज्ञान को। जो हमारा इल्यूज़न है, हमें जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इंसान फिर भी इन लोअर नाली का कीड़ा नाली की तरफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान कब मिलता है हमें? जब हम गुरु को शरणागत करते हैं और इस तरह से भगवान को शरणागत करते हैं, तब कहते हैं ना, जो हम गुरु वंदना भी कहते हैं। तो इस तरह से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित था, हृदय में प्रकाशित हो जाता है ये दिव्य ज्ञान हमारी ईमानदारी को देख के। ईमानदारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लॉयल्टी, रिवीलिंग द हार्ट, सरलता, इन सारे गुणों को देख के भगवान का, गुरु का हृदय पसीज जाता है। और गुरु भगवान से प्रे करते हैं उस व्यक्ति के लिए, और भगवान इसके लिए कुछ कीजिए। इज़ ए वेरी सिंसियर पर्सन, वेरी डेडिकेटेड पर्सन। भगवान भी देखते हैं, यस इनके गुरु इनसे प्रसन्न है। भगवान भी बड़ी जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं और दिव्य ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित करते हैं। तब नाली का कीड़ा नाली की तरफ नहीं जाता है, उसको समझ में आता है ये नाली है। तब तक हमें समझ में नहीं आ सकता है। हम जितना भी पढ़ लें, जितना भी शुष्क चिंतन कर लें, जब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी हमारे आचार्यों की, तब तक हमें ये नहीं मिलेगा। और हम क्या होगा, इस जन्म में तो फिर भी कुछ भोग कर रहे हैं, अगले जन्म में जानवर की योनि बन के फिर से वही भोग करेंगे और फिर से वो 84 में घुस जाएंगे। बहुत ही खतरनाक समय है, हम लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए इससे। तो नारायण ने इसी तरह ब्रह्मा जी को शिक्षा दी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा के हृदय को ज्ञान से प्रकाशित किया। चूंकि मैं मुक्ति चाहता हूं, इसलिए मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता हूं। मुक्ति चाहता हूं। वास्तव में भक्त को क्या सोचना चाहिए? मैं मुक्ति चाहता हूं इस घटिया इंद्रिय तृप्ति से। मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं इस शरीर के दुखों से। मैं मुक्ति चाहता हूं इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से, पाप कर्मों से। इसलिए मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता हूं, जिन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया। अंतर्यामी ईश्वर इह रीति हय बाहिर न कहे वस्तु प्रकाशे हृदय। रामानंद राय ने आगे कहा, परमात्मा हर एक के हृदय के भीतर से बोलते हैं, बाहर से नहीं। वे सभी प्रकार के भक्तों को उपदेश देते हैं और यही उनकी उपदेश की विधि है। लेकिन उस भीतर की आवाज़ को सुन कौन पाता है? अक्सर बहुत सारी आवाज़ें अगर हो रही होती हैं तो कोई एक आवाज़ हमें समझ में नहीं आती किसी ने क्या बोला। इसलिए जब हृदय चित्त जब शांत होता है तभी परमात्मा की आवाज़ सुनाई देती है। और चित्त को शांत करने के लिए गुरु आते हैं। हम बोलते हैं संसार दावन लीड लोका त्राणे कारुण्य घनाघन। तो हमारा दिल हृदय भोगों को प्राप्त करने के लिए मचल रहा है, जल रहा है, तप रहा है अग्नि में, क्योंकि उनको पूरा नहीं कर पा रहा है। वो अलग अलग प्रकार से पूरा करने का प्रयास कर रहा है। जब वो चित्त शांत होता है तब वो आवाज़ सुनाई देती है, तब तक वो आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। वे सभी प्रकार के भक्तों को उपदेश देते हैं। यहाँ पर रामानंद राय स्वीकार करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु परमात्मा है, परमात्मा ही भक्त को प्रेरणा देते हैं। इसलिए वे गायत्री मंत्र के मौलिक उद्गम है। गायत्री में कहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सविता समस्त बुद्धि का आदि स्रोत है। वह सविता श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। इसकी पुष्टि भागवत से होती है। जिन भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में भीतर से निहित ज्ञान को वर्धित किया और सृष्टि तथा परमात्मा के पूर्ण ज्ञान से उन्हें प्रेरित किया, जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होते प्रतीत हुए, वह मुझ पर प्रसन्न हो। ये भागवतम का श्लोक इसमें लिया जा रहा है। ये भागवतम का 1.1.1 श्लोक है, जो कि बड़ा फेमस है। हम इसको सुनते हैं। कैसे इसमें पहले ही श्लोक में, भगवान भागवतम के पहले ही श्लोक में बहुत क्लियर कर दिया गया कि भगवान कौन है और हमें करना क्या है। स्टार्टिंग में ही ग्रंथ के शुरू में बता दिया गया कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ग्रंथ। जन्माद्य से यतो जन्मादि अस्य यतः अन्वयात इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजवारी मृदाम यथा विनिमय यत्रति सर्ग अमृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। हे मेरे प्रभु वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, हु इज गॉड, यहाँ पे बहुत क्लियर कर दिया गया कि कृष्ण कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है। जो कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं वही कृष्ण की बात कर रहे हैं हम, कोई कल को अटकलें लगाए नहीं। कृष्ण तो एक आध्यात्मिक शक्ति का नाम है। ये जो कृष्ण है देवकी नंदन, ये कृष्ण तो भगवान का एक रूप है। यहाँ बता रहे हैं, हे प्रभु, मेरे प्रभु वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम अद्वय सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारणों के आदि कारण हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से समस्त जगत में से अवगत रहते हैं और वे स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे अन्य कोई भी कारण नहीं है। उन्होंने ही पहले प्रथम जीव ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उनके द्वारा बड़े बड़े ऋषि और देवतागण भी मोहित हो जाते हैं, जैसे अग्नि में जल या जल में भूमि दिखने से मनुष्य भ्रमित हो जाता है। उन्हीं के कारण 3 गुणों की क्रिया प्रतिक्रियाओं से निर्मित भौतिक ब्रह्मांड वास्तविकता प्रतीत होते हैं, यद्यपि वे अवास्तविक होते हैं। अतएव मैं उन परम सत्य श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो अपने दिव्य धाम में निरंतर रहते हैं, जो भौतिक जगत की माया से सदा मुक्त है। मैं उनका ध्यान करता हूँ। तो यदि हमें ये जो आकर्षण है जिनसे हम छूट नहीं पा रहे हैं, हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स पड़ गई हैं, मेंटल सोचने की कुछ ऐसी तरीके बढ़ गए हैं, हमारे दिमाग में कुछ बुरे विचार आते ही रहते हैं, कुछ इंद्रिय तृप्ति के विचार आते रहते हैं, इन सब से हम कैसे मुक्त हों? इन सब से मुक्त होने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, ईमानदारी से, सच्चाई से, वरना हम कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे और बार बार जन्म लेते रहेंगे और नीचे की योनियों में गिर जाएंगे। एक संशय मोर आछा या हृदय कृपा करी कहा मोरे ताहार निश्चय। उसके बाद रामानंद राय ने कहा कि उनके हृदय में अब एक ही संशय बचा है। अतएव उन्होंने महाप्रभु से याचना की, आप मुझ पर कृपालु हों और मेरा संशय दूर करें। रामानंद राय ने कहा कि मेरे हृदय में एक संशय बचा है, यानी कि रामानंद ने कहा कि जो भी मैंने बोला वास्तव में मैंने नहीं बोला, वो मेरे हृदय में आपने प्रकाशित किया, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं, आपकी कृपा होती है तो ऐसा हो जाता है। अब मेरा एक संशय भी है। पहिले देखिलो तोमार संन्यास स्वरूप एबे तोमा देखी मुई श्याम गोप रूप। तब रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, पहले मैंने आपको सन्यासी के रूप में देखा, किंतु अब मैं आपको एक गोपाल बालक श्याम सुंदर के रूप में देख रहा हूँ। तो उनको ये भगवान का जो रूप है वो उजागर हो गया। इसका मतलब उनको भगवान का श्याम सुंदर रूप देखने लगा। तोमार सम्मुखे देखी कांचन पंचालिका तार गौर कांते तोमार सर्व अंग ढाका। अब मैं आपको सुनहरे गड्ढे की तरह प्रकट होते देख रहा हूँ और आपका सारा शरीर सुनहरी कांति से आच्छादित प्रतीत होता है। समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। श्याम सुंदर है, उसके ऊपर अचानक से सुनहरी कांति जैसे कोई व्यक्ति कोई चादर ओढ़ ले है, तो ऐसा लग रहा है कि आप कोई सुनहरी चादर को ओढ़ रहे हैं, मतलब वो ढकता जा रहा है सुनहरी चादर से। ये क्या चक्कर है? श्याम सुंदर तो शाम के रंग है, क्योंकि यहाँ रामानंद राय कहते हैं कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनहरे रंग में प्रकट होते देखा। श्री चैतन्य महाप्रभु का कांतिमय शरीर श्रीमती राधा रानी के शारीरिक रंग से ढका है। ताहाते प्रकट देखो सावंशी वदन नाना भावे चंचल ताहे कमल नयन। मैं देख रहा हूं कि आप मुख में वंशी धारण किए हैं और आपके कमल नेत्र विभिन्न भावों के कारण चंचल हो रहे हैं। श्याम सुंदर रूप को देख रहे हैं। कमल नेत्र विभिन्न भावों के कारण चंचल, यानी कि भगवान के नेत्र इधर उधर हिल रहे हैं, तेजी से अलग अलग भाव आ रहे हैं आपके अंदर। एई मत तोमा देखी हय चमत्कार अकपटे कह प्रभु कारण इहार। मैं आपको वास्तव में इसी रूप में देख रहा हूं और यह अत्यंत अद्भुत है। हे प्रभु, कृपया निष्कपट भाव से बतलाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप श्याम सुंदर हैं, आप अलग अलग भावों को प्रकट कर रहे हैं बहुत तेजी से। ऐसा लग रहा है कि आपको कोई सुनहरा कांति छुपाते जा रही है। ये सब क्या है? प्रभु कहे कृष्ण तोमार गाढ़ प्रेम हया प्रेमार स्वभाव एही जानिया निश्चय। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, और जिसमें भगवान के प्रति ऐसा प्रगाढ़ भावमय प्रेम होता है वह स्वाभाविक रूप से वस्तुओं को इसी तरह देखता है। आप इसे निश्चित रूप से जान लें। आप ऐसा इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि आपके हृदय में
भगवान के प्रति प्रेम है। हाँ, जैसा अभी हम सुन रहे थे कि भगवान हृदय से बोलते हैं, लेकिन उसके लिए पहले कुछ करना तो पड़ेगा। हृदय को साफ करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, तभी तो जाके वो सुनेगा। हाँ, इसलिए भक्त ही भक्त्या माम अभिजानति, भक्त ही मुझे जान सकता है। भगवान गीता में बोलते हैं कि ये संदेश मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि तुम मेरे भक्त हो। यानी कि पहले भक्त बनना पड़ेगा, उसके बाद में ज्ञान आएगा। पहले ज्ञान आएगा, उसके बाद में भक्त नहीं बनेंगे। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल सकती हैं, लेकिन भक्त की जब कृपा हो जाती है तो हमें भक्ति मिलती है, और हम भक्ति का प्रोसेस जारी रखते हैं, उससे हमें ज्ञान मिलता रहता है। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि आपके हृदय में भगवान के प्रति बहुत गाढ़ा प्रेम है, इसलिए आप ऐसा देख पा रहे हैं। नहीं तो हमें संसार की सुंदरता दिखेगी। जैसे हमने बताया था एक व्यक्ति के बारे में जो रंगनाथ जी का जुलूस निकल रहा है और वो एक सुंदर स्त्री को ही देखे जा रहा है, टकटकी मार के उधर ही देखे जा रहा है। तो हमें संसार की चीज़ें तब तक बहुत सुंदर लगेंगी, जब तक अच्छी लगेंगी, जब तक हमारे हृदय में गंदगी है। उसके बाद हमें संसार की हर चीज़ ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ नकली है, सब कुछ एक तरह से एक दिखावा है, और ये अट्रैक्शन वास्तव में सच्चा अट्रैक्शन नहीं है, ये लस्ट है। और ये जो रूप और सौंदर्य है ये कुछ नहीं है, ये केवल गोबर के ऊपर लेपा गया दीवार है। ऐसी बहुत चीज़ें हमें अनुभूति होगी, जैसे कि यमुनाचार्य अपने भाष्य में बोलते हैं कैसे कि ये जो अट्रैक्शन है स्त्री के प्रति उनकी, इस पे थूकने का मन करता है उनका, जब से उन्हें भगवान के इस दिव्य रस का आनंद मिला है। महाभागवत देखे स्थावर जंगम, तहाँ तहाँ हय तार श्री कृष्ण स्फुरण। आध्यात्मिक स्थिति में उन्नत भक्त प्रत्येक चर तथा अचर वस्तु को भगवान के रूप में देखता है। उसे इधर उधर दिखने वाली सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण के ही स्वरूप जान पड़ती हैं। हर चर और अचर वस्तु को भगवान के रूप में देखता है। ऐसी स्थिति हो जाती है एक भक्त की कि हर चीज़ में वो भगवान के दर्शन कर पाता है, और सारी वस्तुएं भगवान ही रूप में जान पड़ती हैं। वो जिसको भी देखता है वो कहता है वो ये देखिए भगवान की शक्ति है, ये भगवान की सुंदरता है, ये भगवान का ये है, इंटेलिजेंस है। उसे हर चीज़ में भगवान दिखते हैं। जैसे कि आपको दिख रहे हैं रामानंद राय, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र हय निज इष्ट देव स्फूर्ति। महान भक्त अर्थात महाभागवत अवश्य हर चर तथा अचर को देखता है, किंतु वह उनके बाहरी रूपों को नहीं देखता, प्रत्युत वह जहाँ भी देखता है उसे तुरंत भगवान का स्वरूप प्रकट होने लगता है। हर वस्तु को देख के, चर हो या अचर हो, चाहे कोई जीव हो या लोअर प्रकृति हो, पंच तत्वों से बनी कोई चीज़ है, कोई मैटर है, किसी भी चीज़ को देखता है तो उसको क्या दिखता है, उसके अंदर भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण महाभागवत सर्वत्र कृष्ण का ही दर्शन करता है। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया कि प्रेमांजन चरिता भक्ति विलोचन, कि जब हम भक्ति का अंजन लगा लेते हैं आंखों में तो केवल भगवान ही भगवान दिखते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई भक्त कोई वस्तु देखता है, चाहे वह कुछ भी हो, तो उसे कृष्ण का स्मरण होता है। महाभागवत ज्ञान में उन्नत होता है। यह ज्ञान भक्त के रूप में भक्त में सहजता से आता है, जैसा अभी हम बता रहे थे। इस ज्ञान के लिए उसको कोई PhD कोई डिग्री नहीं लेनी पड़ती है। हम लोग कई सारे भक्तिमय कोर्सेज करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। वो भी हमें इसलिए करनी चाहिए कि मेरी भक्ति बढ़े, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, ये वो। इसको करने का पर्पस भी ये होना चाहिए कि भक्ति बढ़े, ना कि मेरे पास वहाँ पे भी डिग्रियाँ लेते थे, यहाँ पे भी आके डिग्रियाँ लेने लगे। पर्पस यही होना चाहिए सबका भी कि भक्तों के बीच में भक्ति करेंगे। कई बार हम ऐसे इतने डिबेट्स एंड डिस्कशन में पड़ जाते हैं कि ज्ञान प्रमुख बन जाता है। कई सारे ऐसे डिबेट्स होने लगती हैं, डिस्कशन होने लगते हैं, तो हर कोई अपना मत जाहिर करना पड़ता है। इस चक्कर में कई बार हम ज्ञान प्रमुख हो जाता है। तो ध्यान रखिए, यही बताया जा रहा है कि भक्त के लिए जो ज्ञान है वो सहज रूप से आ जाता है उसके अंदर, क्योंकि ज्ञान केवल शरणागति का तो चाहिए। शरणागति करने के लिए इतना ज्ञान लिया जाता है। जो व्यक्ति शरणागति हो जाता है उसको तो ज्ञान का निचोड़ मिल ही गया, क्योंकि उसने भगवद गीता में पढ़ा है कि किस तरह भागवत कृष्ण भावनामृत जागृत किया जाए। भगवद गीता के अनुसार कृष्ण कहते हैं कि रसोहम अपियस्य कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओम हूँ, आकाश का शब्द तथा मनुष्य का पौरुष हूँ। देखिए यहाँ पर भी ये बताया गया कि वैदिक मंत्रों में तो उतना ही है। वैदिक मंत्रों में समझ लीजिए मैं ओम हूँ बस, हाँ। और वो कौन हूँ? वो मैं हूँ। ऐसा हे कुंती पुत्र, यानी कि कुंती पुत्र अर्जुन के सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो वैदिक मंत्रों का ओम भी वही व्यक्ति है। अतएव जब भक्त जल और अन्य द्रव पीता है तो तुरंत कृष्ण का स्मरण करता है। इस प्रकार वो 24 घंटे कृष्ण भावनामृत को जागृत रखता है। उन्होंने सुना गीता में ऐसे व्यक्ति को समाधि में स्थित कहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
कि संत पुरुष या महाभागवत 24 घंटे कृष्ण का दर्शन करता है और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता, यहाँ तक कि चर और अचर वस्तुओं का संबंध है, भक्त इन सभी वस्तुओं में कृष्ण को देख पाता है। भगवान ने और भी कहा कि भूमि, जल, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि एंड मिथ्या अहंकारी 8 मेरी भिन्न शक्तियाँ हैं। अब बताइए, इसके बाहर तो कुछ भी नहीं है संसार में। इसका मतलब हर चीज़ भगवान की शक्ति है। वास्तव में कृष्ण से भिन्न कुछ भी नहीं है। हाँ, भक्त जानता है कि उनकी 2 शक्तियाँ हैं, भौतिक और आध्यात्मिक, एक अपरा और परा। निकृष्ट यानी कि लोअर लेवल की अपरा शक्ति भौतिक शक्ति है, जिससे वृक्ष का शरीर बनता है, किंतु वृक्ष के भीतर आध्यात्मिक स्फुलिंग जीव होता है। वृक्ष के भीतर भी एक जीवात्मा होती है जो कृष्ण का अंश है, जो कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति है। जो वृक्ष है वो कृष्ण की भौतिक शक्ति है, वृक्ष के भीतर की आत्मा कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति है। यह इस जगत में कृष्ण की उत्कृष्ट पराशक्ति है। जो भी सजीव वस्तु हम देखते हैं वह मात्र इन दोनों शक्तियों का समन्वय है। भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति। कार का ड्राइवर। जब महाभागवत इन शक्तियों के बारे में सोचता है, तुरंत समझ जाता है ये तो सब भगवान की शक्ति है, ये भी और वो भी, ये परा है, ये अपरा है, इसलिए दोनों ही भगवान की शक्ति हैं। प्रातःकाल जब हम सूर्य का उदय होते देखते हैं तो हम उठकर प्रातःकाल के कार्यों में जुट जाते हैं। इसी तरह भक्त भगवान की शक्ति को देखते ही तुरंत भगवान का स्मरण करता है। जैसे मॉर्निंग होती है तो लोगों को तुरंत ध्यान आता है, आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है। और भक्त को सवेरे उठते ही कृष्ण का ध्यान शुरू हो जाता है। जिस भक्त ने भक्ति के द्वारा अपने जीवन को निर्मल कर लिया है, साफ कर लिया है, स्वच्छ कर लिया है, वह हर कदम पर कृष्ण का ही दर्शन करता है। जो नहीं कर पाता है उसको भौतिक प्रकृति अट्रैक्ट कर लेती है और फिर वो नाली में चला जाता है। सर्वभूतेषु या पश्येद भगवदावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, भक्ति में अग्रसर, तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं रामानंद राय ने, आपको याद हो तो, ये क्या हो रहा है, आपके ऐसे दर्शन क्यों हो रहे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं, भक्ति में अग्रसर व्यक्ति हर वस्तु के भीतर आत्माओं के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देख लेता है। कैसे वो किसी बकरे को काटे, कैसे वो मुर्गे को काटे। फलस्वरूप वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप को समस्त कारणों के कारण के रूप में देखता है और समझता है कि सारी वस्तुएं उन्हीं में स्थित हैं। इसलिए वो अगर किसी वस्तु को लेता भी है प्रकृति से तो वो आपको ही अर्पित कर देता है, क्योंकि वो देख रहा है आपको हर चीज़ में देख रहा है। इसलिए हम जैसे गंगा जी में जाते हैं, गंगा जी का जल उठाते हैं, गंगा जी को अर्पित कर देते हैं, उसी तरह से संसार की वस्तुओं को उठाता है, लेकिन अपनी पॉकेट में नहीं डालता है, हाँ, अपने मुंह में नहीं डालता है स्वाद लेने के लिए, अपनी त्वचा से उसको चिपट के उसका भोग नहीं करना चाहता है। क्या करता है, वो आपको ही दे देता है। हर चीज़ में आपको ही देखता है। वन लता स्वर आत्मनि विष्णुम व्यंजयंत इव पुष्प फलाडया प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेम हस्ट तन्वो ववृषु स्म। कृष्ण प्रेम के भाव में पौधे, लताएं, वृक्ष फूलों तथा फलों से लदे थे, जिनके कारण वे झुके जा रहे थे। भागवत से लिया गया ये। वे कृष्ण के प्रेम में, प्रगाढ़ प्रेम से प्रेरित थे कि वे लगातार मधु की वर्षा कर रहे थे। इस तरह गोपियों ने वृंदावन के पूरे जंगल को देखा। तो वृंदावन में हम देखते हैं कि शांत रस में कई सारी जीवात्माएं भगवान को प्रसन्न करने लगी हैं। हाँ, वो इस संसार में हम देखते हैं तो एक फल का पेड़ है, फल में, एक पेड़ में फल लगे हैं, हाँ, लेकिन उन फलों को तोड़ना पड़ता है ना। हालांकि वो भी बहुत महान चीज़ हम बोलते हैं कि कैसे वृक्ष अपने फलों को भी दे देता है, लेकिन भगवान के धाम में तो वृक्ष में भी फल हैं, तो वो भगवान के लिए झुक जाते हैं कि ले भगवान ये तोड़ लो, ये आप ही का है सब। निरंतर मधु की वर्षा करते हैं। और ऐसा जंगल देखा गोपियों ने। वृंदावन के हर जीव, चाहे वो पेड़ थी, लता थी, कुछ भी था, भंवरे थे, वो हर चीज़ कृष्ण की प्रसन्नता में लगे थे। ऐसा गोपियों ने गीत गाया कृष्ण की अनुपस्थिति में। कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियाँ सदैव उनके विचार में मग्न रहती थी, जैसे कि महाभागवत रहता है। तो गोपियाँ हमेशा कृष्ण के बारे में चिंतन करती रहती थी। आपने सुना ही है कितने गीत उन्होंने लिखे भगवान के विरह में। भागवत को, एक भक्त को कोई ऐसी वस्तु नहीं दिखती जो कृष्ण से संबंधित ना हो। मायावादी दार्शनिकों की भांति भक्त भौतिक जगत को मिथ्या नहीं देखता, क्योंकि वह जानता है कि भौतिक जगत की हर वस्तु कृष्ण के लिए है और उन्हीं को समर्पित होनी चाहिए। भक्त जानता है कि ऐसी वस्तुओं का उपयोग भगवान की सेवा में कैसे किया जाए। ये भागवत का गुण है कि वो अपने पास जो भी अवेलेबल है
देखिए, किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास धन है, किसी के पास सौंदर्य है। जैसे कृष्ण इस्कॉन के ऐसे भक्त थे जिन पे सौंदर्य भी था, जो मॉडल्स थे, क्या क्या थे, उन्होंने भी सब कुछ त्याग के, सब कुछ अपना सादा वस्त्र धारण किया। कैसे अपने आप शरीर को ढका और कैसे उस शरीर को भी भगवान की सेवा में लगा दिया। यह महाभागवत का गुण है। गोपियों ने पौधों, लताओं और वन वृक्षों को फल फूल से लदा देखा, जो कृष्ण की सेवा के लिए लगे थे, उद्यत थे। इस तरह उन्हें अपने आराध्य श्री कृष्ण का स्मरण तुरंत हो गया। उन्होंने इस संसारी व्यक्ति की तरह पौधों, लताओं और वृक्षों को भी नहीं देखा। उनको यही लगा हर चीज़ में। अगर किसी वृक्ष की टहनी झुकी हुई थी तो क्या दिखती, ओह, कृष्ण को ऑफर करने के लिए पेड़ ने अपनी टहनी नीचे कर ली। ऐसा भक्त का विजन हो जाता है। राधा कृष्ण तोमार महाप्रेम हया, यहाँ तहाँ राधा कृष्ण तोमारे स्फुरया। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे राय, आप महान भक्त हैं और जो राधा कृष्ण के प्रेमा भाव से सदैव पूरित रहते हैं। अतएव आप जहाँ कहीं भी जो कुछ भी देखते हैं वह आप में कृष्ण भावनामृत को जागृत कर देता है। जैसे हम कहते हैं कि पैसे से पैसा को कमाया जा सकता है। एक व्यक्ति करोड़पति यदि होता है तो किसी भी बिजनेस में हाथ डाले तो चल पड़ता है। क्यों? किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पूंजी चाहिए होती है। जैसे हम देखते हैं कि रिलायंस जब टेलीकॉम इंडस्ट्री में आया तो उसने मोबाइल ही फ्री में बांट दिए। अब सोचिए, इतना तो किसी ने नहीं सोचा था कि सारे दुनिया को मोबाइल ही फ्री में बांट दे। वो मोबाइल कनेक्शन बांटो खूब खर्चा किया और उसके बाद इतना चला कि वो है ना टॉप का प्लेयर बनने लगा। तो उसी तरीके से हमारे अंदर जो भक्ति भाव है वो हमारी भक्ति भाव को और बढ़ाता जाता है। यही बता रहे हैं यहाँ पर कि वो भक्ति भाव के कारण ही हमें हर जगह जहाँ देखते हैं वहाँ कृष्ण दिखते हैं, कृष्ण की कृपा दिखती है। हमारे हृदय में ग्रेटिट्यूड बढ़ता जाता है, प्रेम बढ़ता जाता है तो हमारा हृदय और द्रवित होने लगता है, सरल बन जाता है, रोने लगता है। फिर वो ऐसे द्रवित हृदय से जहाँ देखता है उसको फिर कृपा दिखती है, वो और ज़्यादा द्रवित हो जाता है। तो इस तरह से भक्ति और बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप महान भक्त हैं, आप राधा कृष्ण के प्रेम में पूरित हैं, इसलिए जहाँ भी जाते हैं, जो भी करते हैं, आपकी कृष्ण भावना में जागृत हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। राय कहे प्रभु तुम्ही छाड़ भारी भूरी, मोर आगे निज रूप ना करी है चोरी। रामानंद राय ने उत्तर दिया, हे प्रभु, कृपया आप इन सारी गंभीर बातों को छोड़ दें, कृपया आप मुझे अपना असली रूप मत छिपाएं। क्योंकि बहुत तारीफ होने लगी थी तो रामानंद राय को अच्छी लगी, भक्त को तारीफ इतनी अच्छी लगती है। उन्होंने कहा, बस महाप्रभु मुझे बताएं, मैंने प्रश्न ये पूछा था कि आपके ये श्याम सुंदर में ये गोल्डन कॉम्प्लेक्शन बीच में कहाँ से आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये बताइए, अपना असली रूप मुझसे मत छिपाइए। राधिकार भाव कांति करी अंगीकार, निज रस आस्वादिते करी याच अवतार। रामानंद राय ने आगे कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आपने श्रीमती राधा रानी का भाव और शारीरिक वर्ण को धारण कर रखा है। इस तरह आप अपने निजी दिव्य रस का आस्वादन कर रहे हैं और इस तरह चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। आप और कोई नहीं है, आप वही श्याम सुंदर हैं जिन्होंने ऊपर से गोल्डन कांति, जो कि राधा रानी का भाव है, उसको धारण कर लिया है। इस तरह से आप गोल्डन हो गए हैं, लेकिन अंदर से आप वही श्याम सुंदर हैं। श्याम सुंदर जिनके ऊपर राधा रानी का रंग चढ़ा हुआ है। डाई करते हैं ना हम लोग, कपड़ों को डाई करते हैं, तो इस तरह से आपने अपने आप को डाई कर लिया है राधा रानी के प्रेम से, उनके कांति से। निज गूढ़ कार्य तोमार प्रेम आस्वादन, अनुषंगे प्रेम मया कैल त्रिभुवन। हे प्रभु, आप निजी कारणों से चैतन्य महाप्रभु के इस रूप में अवतरित होकर प्रकट हुए हैं। आपने निजी कारण है आपके कोई, हमने सुना था चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में ही कि भगवान के आने के कुछ इंटरनल या प्राइमरी रीज़न है, कुछ सेकेंडरी रीज़न है। प्राइमरी रीज़न हमने डिस्कस किया था कैसे वो राधा रानी के प्रेम को समझना चाहते हैं कि राधा रानी इतनी प्रसन्न कैसे रहती है, कि अपने शरीर की कांति को, अपने शरीर के सौंदर्य को भोगना चाहते हैं अपने शरीर से अलग होके। तो इस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और सेकेंडरी रीज़न उन्होंने बताया हरिनाम की प्रचार, वैष्णव संसार में बनाना, ये सब करना, ज्ञान के प्रोसेस को चालू करना। तो इसलिए आपके निजी कारण है आने के, आप अपने स्वयं के आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन करने के लिए आए हैं और साथ ही साथ भगवत प्रेम का प्रसार करके सारे जगत को रूपांतरित कर रहे हैं। खुद भी भोग रहे हैं अपने ही प्रेम को और सारे संसार को भगत बना रहे। आपने आइला मोरे करी ते उद्धार, एबे कपट कर तोमर कौन व्यवहार। हे प्रभु, आप मुझे मुक्ति प्रदान करने के लिए अपनी अहेतु की कृपा से मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। लेकिन आप छल रहे हैं, ऐसे व्यवहार का क्या कारण है?
हाँ, छल क्यों रहे हैं? क्योंकि मेरी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। मैं तो एक पतित व्यक्ति हूँ, मुक्ति चाहता हूँ, संसार में फंसा हुआ हूँ, जन्म कर्म मृत्यु के चक्र में फंसा हूँ, मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए, अपने चरणों में मुझे लीजिए। आप मेरी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, मुझे छल रहे हैं आप यहाँ पर, और कह रहे हैं मैं कृष्ण प्रेम से पूरित हूँ। तबे हासी तारे प्रभु देखा इल स्वरूप, रस राज महाभाव दुही एक रूप। भगवान कृष्ण समस्त आनंद के आगार हैं। श्रीमती राधा रानी साक्षात महाभावमय भगवत प्रेम की मूर्तिमंत स्वरूप है। वो प्रेम के आगार हैं, आनंद के आगार हैं, यानी कि सागर हैं, रिजर्वायर ऑफ रसा, समस्त आनंद के आगार हैं। और राधा रानी क्या है? महाभाव की मूर्तिमान रूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु में दोनों एक साथ मिल गए हैं। सोचिए कितना अद्भुत है, दोनों चीज एक साथ मिल गई हैं। ऐसा होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को अपना वास्तविक स्वरूप दिखलाया, क्योंकि हम सुनेंगे अभी थोड़ी देर में। इसका वर्णन यहाँ पर बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, इसका वर्णन राधा भाव द्युति स्वलितम नैमी कृष्ण स्वरूपम में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के स्वरूप में मग्न थे। इसका पता रामानंद राय को तब चला जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा। उन्हें समझ में आ गया ये दोनों का मिश्रण है। एक उन्नत भक्त यह समझ सकता है कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण तथा राधा का समन्वित रूप होने के कारण राधा कृष्ण युगल से अभिन्न है। इस तरह से जब चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं तो हम राधा कृष्ण की सेवा कर लेते हैं मिलके। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में हमने सुना था आदि लीला में, शुरुआत में ही पहले चैप्टर के पहले खंड के 5वें चैप्टर में, कि राधा कृष्ण एक हैं। राधा कृष्ण कृष्ण तथा कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का संयुक्त रूप है। जब कृष्ण अपनी आह्लादनी शक्ति को प्रकट करते हैं तो वे दो राधा तथा कृष्ण प्रतीत होते हैं। हाँ, जब उसको प्रकट कर लेते हैं उस शक्ति को, अन्यथा राधा कृष्ण एक ही हैं। इस एकत्व की अनुभूति श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से महाभागवत कर सकता है। रामानंद राय के साथ ऐसा ही हुआ, उन्हें ये फील हुआ। मनुष्य ऐसा पद पाने की आकांक्षा कर सकता है, किंतु उसे महाभागवत का अनुकरण नहीं करना चाहिए। देखी रामानंद हैला आनंदे मूर्छिते, धरि तेना पारे देह पाड़ीला भूमिते। तो जब रामानंद राय ने क्या देखा? रामानंद राय ने चैतन्य महाप्रभु से प्रकट होते हुए राधा और कृष्ण को एक साथ देखा। उन्होंने कैसे रूप दिखाए? उन्होंने एकदम से अपने अंदर से ही राधा कृष्ण के रूप को दिखा दिया। तो ये साबित हो गया कि चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का दोनों का संयुक्त रूप है। और जब इस रूप को उन्होंने देखा तो आनंद से मूर्छित हो गए। धरि तेना पारे देह पाड़िता भूमिते, वे खड़े नहीं रह सके और भूमि पर गिर पड़े। ये फोटो आप कई जगह देखेंगे, इस्कॉन में बनी हुई है ये फोटो, कि रामानंद राय देख रहे हैं सामने चैतन्य महाप्रभु हैं और राधा कृष्ण रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो जब ये उन्होंने देखा तो वो मूर्छित ही हो गए। अभी तक ऐसा उनको फीलिंग आ रही थी, दर्शन नहीं हो रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके उनको ये दर्शन दे दी कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम समझ चुके हो, तुम ज्ञानी हो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आप मुझे छल रहे हैं, असली चीज़ तो दिखाइए। हाँ, असली झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, आजा आजा आजा। एक कुत्ता जो है एक बिच के पीछे पड़ता है और कहता है आजा आजा आजा, झलक दिखला जा। उसकी आसक्ति उसी बिच में है। चाहे उसके अंदर कुत्तों में छोटे छोटे वो पड़ जाते हैं, देखा आपने, कीड़े, वो खून चूसते हैं उनका, उनके खाल पे ऐसे करोगे तो वो उखड़ के आते हैं। वो गंदे नाली के वो कीड़े उसके शरीर पे लगे हुए हैं, कहीं किसी ने खाया हुआ है, कहीं किसी ने नोचा हुआ है, मुंह से लार टपक रही है और उसको देख रहा है आजा आजा आजा, झलक दिखला जा। संसार की जो ब्यूटी है वो इसी तरीके से है। लेकिन यहाँ पर रामानंद राय कह रहे नहीं 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 नहीं, मुझे छलिए मत, मेरे को सब पता है, ये अट्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे वो दिखाइए। हाँ, ये देखने के लिए हमारी इच्छा होनी चाहिए। राधा कृष्ण का युगल स्वरूप जो हम प्रेयर भी करते हैं अक्सर, कैसे मैं, नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रेयर में कहते हैं, कैसे मैं इस युगल राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, ये राधा कृष्ण मेरे प्राण हैं, ये युगल की जो जोड़ी है मेरे प्राण है। कैसे कैसे उस प्रेयर में बोलते हैं, राधा कृष्ण की मैं सेवा कर रहा हूँ, एक आसन पे उनको बैठाया है, पान उनको खिलाया है, चमर में उनको ढेल रहा हूँ, 9 पंखुड़ियाँ हैं, सखियाँ उनको घेरे हुए हैं, पूरा चिंतन में उनके, ये युगल स्वरूप है। तो ये युगल स्वरूप को देखने की हमारी इच्छा होनी चाहिए। संसारी अट्रैक्शंस एक तरह का छलावा है। तो ये देखते ही रामानंद राय मूर्छित हो गए, मूर्छित ही हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके हाथ का स्पर्श किया। हमने, हो सकता है कि कोई मूर्छित हुआ हो,
फिर भी ऐसा हमें कोई एग्जाम्पल मिलता नहीं है जनरली कि किसी बहुत ही सुंदर स्त्री, बहुत ही सुंदर पुरुष को देख के कोई मूर्छित हो गया हो। चिल्ला तो मारते हैं हाँ करके, वो लड़कियां कुछ चिल्लाती हैं। कई बार फिल्म एक्टर आ जाते हैं, कहीं सड़क में निकलते हैं तो लोग पागल से जाते हैं, लेकिन लोग जो मूर्छित हो जाए, और अक्सर हम देखते हैं कि जो भी भगवान के इन रूपों को देख लेता है वो प्रेम भाव में मूर्छित हो जाता है। इतना सौंदर्य, कितना सौंदर्य होगा, और हम कैसी घटिया चीज़ों में संतुष्ट हो जा रहे हैं। तो रामानंद राय मूर्छित हो गए, जब गिर पड़े तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें हाथ का स्पर्श किया, जिससे तुरंत चेतना मिल गई। किंतु जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी के वेश में देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, फिर से सन्यासी के रूप में देखा। तो इसकी एलिजिबिलिटी कंटिन्यूसली देखना है तो हमें भगवान के धाम में जाना पड़ेगा। जैसे कि कई सारे केसेस में हुआ, भगवान आए और थोड़ी देर में अदृश्य हो गए। नारद मुनि को भगवान ने दर्शन दिया, आपने सुना था। ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दिए, इधर से दर्शन दिए, थोड़ी देर में गायब हो गए, ताकि हमारी व्याकुलता उनको प्राप्त करने के लिए बढ़े और हम संसारी चीज़ों से संतुष्ट ना होकर भगवान के पास जाकर इस रूप को निरंतर देख सकें। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इससे सस्ते में सेटल हो जाना इज़ नॉट गुड। बहुत खतरा है, दोबारा से डिस्कस करें तो दोबारा हम मनुष्य योनि से जानवर योनि में गिर सकते हैं, और घटिया नाली का कीड़ा फिर से नाली में चला जाएगा। बड़ी मुश्किल से उसको साफ़ सुथरा करके सिंहासन पर बिठाया है। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि दिव्य रस के लिए रस खाइए, रस को पीजिए, लेकिन दिव्य रस को, ये घटिया रसों के चक्करों में ना पड़िए। इन वार्ताओं को सुनने के बाद हमारे अंदर विरक्ति पैदा होनी चाहिए, घृणा होनी चाहिए हमें सांसारिक रसों से। ठीक है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।